डोडो की स्मार्ट टीम में खुश आमदीद। जितना ज्यादा आप तलाश करेंगे इतने ही ज्यादा होशियार बनेंगे। हेलो, मेरा नाम डोडू है। और मैं हूं पक्सल। मैं बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से आपको रोशनास कराऊंगा। हेलो, मैं लोलो हूँ। मैं नरमी, ख्याल रखने वाली और खूबसूरत हूँ। आइए मिलकर कहीं हमेशा के लिए स्मार्ट दोस्त। यह मोमो आ गया है। मैं शरारती और खेलने वाला हूँ। मुझे मजा आता है उसमें हंसना, छलांग लगाना और सीखना। ये रहा रागा, मुजस्सिस, शरारती मगर प्यारा। खबरदार, मैं हूँ टेक्नोलॉजी, चालाकियाँ और तड़ा। मेरा नाम पैकू है। मुझे नई चीजें तलाश करना पसंद है। मैं महारत रखता हूँ उसमें दोहराव, हकायक और ट्वीट। हेलो, मैं प्रोफेसर बुज हूँ। मुझे इल्म बांटना पसंद है और मदद करता हूँ। सोचो, सीखो और बढ़ो। जूम करते हुए सनी आ रहा है। मेरी नाक महम जोई के लिए फड़फड़ाती है। मैं हमेशा हरकत में रहता हूँ उसके साथ। तेजी, छलांग और चलो। आओ, मैं टोटू हूँ। मेरा जहन शानदार ख्यालात से दौड़ता है। पहेली हल करने के लिए मेरा नारा है मंसूबा, इस्तिकामत, कामयाबी। मेरा नाम स्क्वायर है। मुझे गरीदार मेवे और टहनियों पर छलांगे लगाना पसंद है। मेरी हरकत है चालाक, चढ़ाई, ऊपर। अब आइए हम सबको देखें डोडो के जजीरे पर, जहां वो पुक्सल एआई के साथ जबरदस्त तालीमी महमात में मशगूल हैं। हेलो, मैं डोडू हूँ। मेरे आसमार्ट करो से मिलिए। हाय, मेरा नाम पक्सल है। मैं आपको बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से मुतारफ कराऊंगा। डोडो की वापसी एआई नापीद होने को कैसे पलट सकता है। डोडो क्यों गायब हो गया? क्या डोडो वापस आ सकता है? उस पर कौन काम कर रहा है? डोडो क्या था? बहुत उर्सा पहले मॉरिशस के उष्णकटिबंधीय जजीरे पर डोडो नामी एक परिंदा रहता था। ये एक बड़ा, अड़ने के काबिल न होने वाला परिंदा था जिसके कोई कुदरती शिकारी नहीं थे। डोडो अपने अलग थलग माहौल में फलता फूलता रहा। डोडो जिस्म में बड़ा और परों में छोटा होता हुआ अपने घोंसले जमीन पर बनाता था। जोड़े साल में सिर्फ एक इंडा देते थे। जजीरे पर आबाद कर। मॉरिशस एक मुनफरिद दिलकशी रखता है जो यकीनी तौर पर दुनिया के तमाम कोनों से आबादकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। 1500 की दहाई में सब कुछ बदल गया जब यूरोपी मिलाहों ने जजीरे को दरियाफत किया। अपने साथ चूहों, बकरियों, खंजीरों, हिरनों और बंदरों जैसे हमला आवर जानवर लाए। उन्होंने खलीज में लंगर अंदाज किया। जजीरे की तलाश करते हुए समंदर में इतने लंबे उरसे के बाद इन्हें भूख लगी थी। परिंदे की भरोसामंद फितरत और साइज ने डोडो और इसके अंडे को भूखे नौवार्दों के लिए एक आसान और पीठ भरने वाला खाना बना दिया। डोडो क्यों गायब हो गया? चूहे मुसीबत थे। उन्होंने डोडो के अंडे खा लिए और तेजी से बढ़े भी। और बंदर भी डोडो के घोंसले को खराब करने में बड़ा हिस्सा रखते थे। बिल्लियां भी चोजों के लिए नए शिकारी थीं। बिकरियां और जंगली खंजीर खाने के मामले में नुखरे नहीं करते थे और कुछ भी खा जाते थे। हिरन भी रहाइशगाह को बांटकर नए मसाइल लाए। डोडो को जरा भी इल्म न था कि उसका अंजाम करीब है। डोडो इंसानों के करीब बगैर किसी खौफ के आते थे क्योंकि उनका कभी शिकार नहीं किया गया था और न ही उन पर हमला किया गया था। शिकार, रहाइशगाह की तबाही और हमला आवर शिकारियों के नतीजे में डोडो की आबादी में मुसलसल कमी आई। डोडो इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली नापीदी की सबसे मशहूर मिसालों में से एक बन गया।
तकरीबन 1691 तक कोई डोडो बाकी नहीं बचा था। ये नस्ल मुकम्मल तौर पर नापीद हो गई। क्या डोडो वापस आ सकता है? साइंसदानों ने कोपनहेगन के एक अजायब घर से डोडो की हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए डोडो का मुकम्मल DNA कोड मालूम किया। उस दरियाफत ने मुमकिना तौर पर नस्ल को दोबारा जिंदा करने की तरफ पहला कदम निशानजद किया। इस पर कौन काम कर रहा है? कोलोसल बायोसाइंसेज नामी एक अमेरिकी कंपनी डोडो को वापस लाने के लिए $150 मिलियन से ज्यादा खर्च कर रही है। वो DNA एक खास कोड जो बताता है कि किसी जानवर को कैसे बनाना है, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डोडो के करीबी जिंदा रिश्तेदारों जैसे निकोबार कबूतर का मुताला करना। बिदकिस्मती से निकोबार कबूतर फिलहाल एक खतरे से दो चार नस्ल है और उसे भी इसी इंजाम का सामना करना पड़ सकता है। डोडो के DNA के कलीदी हिस्सों की निशानदही करना जो उसकी मुनफरिद खुसूसियात का तयीन करते हैं। क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कबूतर के DNA में तरमीम करना। इन टूल्स की मदद से कबूतर के DNA को डोडो के मुताबिक बनाया जा सकता है। ताहिम ये एक बहुत मुश्किल काम है। निकोबार कबूतरों से प्राइमावर्डेल जर्म सेल्स PGCs का इस्तेमाल करना और इन्हें ऐसी मुर्गियों में रखना जो कुदरती तौर पर तौलीद नहीं कर सकते। 5 इंजीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खलियात से डोडो जैसे चौजे को पालना और निकालना। डोडो को वापस क्यों लाया जाए? नई साइंस यानी वो औजार जो डोडो को वापस लाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आज भी जिंदा जानवरों की हिफाजत में मदद कर सकते हैं। डोडो को दोबारा जिंदा करना उम्मीद पैदा कर सकता है और तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी को फिर से बहाल कर सकता है। अगर ये काम करता है तो एक दिन एक ऐसा परिंदा निकल सकता है जो डोडो जैसा लगता हो और किसी हद तक डोडो जैसा अमल करता हो। ताहिम उसे सिखाने के लिए डोडो वालिदैन नहीं होंगे। दूसरे साइंसदान क्या कहते हैं? डोडो को वापस क्यों लाया जाए? ठीक है, उम्मीद जाहिर करती है कि हम कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं जो हमने तोड़ दी हैं। कुछ साइंसदानों का इस्तिदलाल है कि वसाइल को उन खतरे से दो चार नस्लों की हिफाजत पर बेहतर खर्च किया जा सकता है जो अब भी जिंदा हैं। मजीद बरा बहुत सारे कवायद व ज़वाबित और इक़दामात पर अमल करना है। डोडो को अमरीकी लीब्स में पाला जाएगा और बीनुल अक़वामी क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ के क़वायद पर अमल करना होगा। नया डोडो अमेरिका में बनाया जाएगा और फिर मॉरीशस लाया जाएगा। डोडो कहाँ रहेगा? मॉरीशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन MWF मौजूद रहाइश गाहों की निशानदही कर रही है। जिन इलाकों पर गौर किया जा रहा है वो बलिक रिवर गोर्जेस नेशनल पार्क हैं, जबकि जीनियात दान लेब्स में काम कर रहे हैं। मॉरीशस में तहफ़्फ़ुज़ पसंद जजीरे को डोडो की मुमकिना वापसी के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या डोडो आज जिंदा रह सकता है? मौजूनियत के लिए मुख्तलिफ दीगर इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। उनको दोबारा मुतारफ कराने से माहौलियाती निज़ाम के अहम हिस्सों को बिहाल किया जा सकता है। राउंड आइलैंड को उन चीजों के लिए एक मकाम समझा जाता है। माहौलियाती तवाज़ुन, शिकारियों की कम मौजूदगी, मुस्तकबल के माहौलियाती सियाहत के लिए रसाई एलो एग्रेट्स एक और मुमकिना मकाम है। डोडो को वापस लाना कई सवालात पैदा करता है। जदीद माहौलियाती निज़ाम 400 साल पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। मॉरीशस में हमला आवर नस्लें अब भी मौजूद हैं और डोडो के अंडों को दोबारा खतरा बना सकती हैं। डोडो वालिदैन के बगैर नौजवान परिंदों को कुदरती रवैये सीखने में दुश्वारी हो सकती है। उसकी नशोन्मा के तमाम मुख्तलिफ मराहिल पर गहरी नजर रखने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत होगी।
कि चूजों से लेकर जवान और यहाँ तक कि बालग परिंदों तक, ताकि उनके समाजी तामलात को समझा जा सके। कुछ साइंसदानों का इस्तिदलाल है कि अगर डूडू जैसा परिंदा बनाया भी जाता है तो वो असल जंगली डूडू जैसा सुलूक नहीं कर सकता। माहौल और समाजी तालीम जीनियात जितनी ही अहम है, जंगलात को बचाना, समंदरों की हिफाजत करना और रिहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बल की नापीदी को रोकने के लिए अब भी अहम है। क्या नया डूडू वही होगा? डूडू को दोबारा जिंदा करना रातों रात नहीं हो रहा। साइंसदानों का अंदाजा है कि उसमें 1 दहाई या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। यहां तक कि अगर साइंसदान कामयाब हो जाते हैं तो ये नापीदी के लिए कोई जादुई हल नहीं होगा। डोडो पहले फल खाकर और अपनी बैठ के जरिए बीज फैलाकर मकामी पौधों के बीजों को फैलाने में मदद करते थे। उनको दोबारा मुतारफ कराने से माहौलियाती निजाम के अहम हिस्सों को बेहाल किया जा सकता है। तहफ़्फ़ुज़ पसंद उस बात पर जोर देते हैं कि एक नस्ल को बचाने से पूरे माहौलियाती निजाम को फायदा हो सकता है। साइंसदान मजीद डूडू के जीनों को तब्दील कर सकते हैं ताकि वो 1 से ज्यादा अंडे दे सकें। नेशनल पार्क और 2 छोटे जजीरों के अंदर उसको दोबारा जिंदा करना गलतियों को सुधारने और तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारी के बारे में अहम सबक सीखने का मौका फराहम कर सकता है। जंगलात को बचाना, समंदरों की हिफाजत करना और रहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बल की नापीदी को रोकने के लिए अब भी अहम है। कुदरती इर्तिक़ा के साथ मादर फितरत अपना मददगार हाथ और मोड़ शामिल कर सकती है। तो क्या आप एक दिन डूडू को देख सकते हैं? एक जंगली मगर पर उम्मीद ख्वाब। शहरी तरक्की और ज़राअत, खास तौर पर गन्ने की काश्त से रहाइश गाह का नुकसान एक बड़ा चैलेंज है। उसके बावजूद साइंसदान तस्लीम करते हैं कि वह एक हकीकी डूडू को देखने के ख्वाहिशमंद होंगे जो कुदरती तारीख में उसके अहम किरदार को तस्लीम करते हैं। जबकि ये कोशिश अभी तजर्बाती है और नामालूम से भरी हुई है, ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए दरवाजे खोल सकती है और हमें एक और मौका दे सकती है कि हम इस परंते के साथ सैयारे को बांट सकें जिसे इंसानों ने एक बार खत्म कर दिया था। आप 300 सालों में एक हकीकी डूडू से मिलने वाली पहली नस्ल का हिस्सा बन सकते हैं। एक दिन बच्चे जंगलों में चलेंगे और एक हकीकी जिंदा डूडू को दरख्तों के दरमियान डगमगाते हुए देखेंगे। और कौन जानता है कि मुस्तकबल क्या महफूज रखता है। एक दिन बच्चों के पास डूडू एक पालतू जानवर भी हो सकता है। क्या यह हैरत अंगेज नहीं होगा? लोग डूडू से क्यों प्यार करते हैं? अगरचा उसे 300 साल से ज्यादा हो गए हैं, डूडू अब भी मशहूर है क्योंकि ये बड़ा मुज़हका खीज नजर आने वाला और इंसानों पर भरोसा करता था। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों की हिफाजत करना कितना जरूरी है। लोग उसे फितरत और उम्मीद की अलामत के तौर पर देखते हैं। आखिरी ख्यालात, एक तवील सफर आगे। डूडू को दोबारा जिंदा करना रातों रात नहीं हो रहा। साइंसदानों का अंदाजा है कि उसमें 1 दहाई या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। डूडू का नापीदी से मुमकिना बहाली तक का सफर साइंस, उम्मीद और एहतियात का इम्तिजाज है। नई तहकीक को तेज करने में एआई की मदद से साइंसी तरक्याती काम और जजीरे की तैयारी के साथ ये हमें एक और मौका दे सकता है कि हम इस परंदे के साथ सैयारे को बांट सकें जिसे इंसानों ने एक बार खत्म कर दिया था। आइए डूडू की नापीदी से वापसी के लिए एक दूसरे मौके और नए बाब के लिए तैयार हो जाएं। अब चलते हैं डूडू के जजीरे पर इन सब को देखते हैं, पिक्सल एआई के साथ दिलचस्प सीखने की मुहिम जुई करते हुए।
डोडो की स्मार्ट टीम में खुश आमदीद। जितना ज्यादा आप तलाश करेंगे इतने ही ज्यादा होशियार बनेंगे। हेलो, मेरा नाम डॉडू है। और मैं हूं पक्सल। मैं बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से आपको रोशनास करवाऊंगा। क्या रोबोट्स के पास हमारी जैसी याददाश्त हो सकती है? धूप से भरे साहिल पर सूरज उफक पर तुलुआ हो रहा है। यही वो जगह है जहां डूडू अपने जंत जैसे जजीरे पर रहता है। डोडो रीत का कुल्हा बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है ये बड़ा नहीं है। चपचपाहट की आवाज सुनकर वो देखने गया। ओ बेचारा, क्या हुआ? आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। हेलो, मेरा नाम पिक्सल है। मैं एक एआई हूँ। आई जैसे आए आपको चोट लगी, या आए मेरे दोस्त कजाक। डोडो गहरे सोच में हैरान था और इस अजनबी के बारे में सोच रहा था। फिर वो परजोश होकर पिक्सल से मिलने के लिए दौड़ने लगा। अरे यहाँ आओ और अपने बारे में बताओ। क्या तुम कोई धाती डब्बा हो? पिक्सल ने अपनी याददाश्त में एक आसान जवाब तलाश किया। मैं एक मसनूई जहान हूँ। मैं देखता हूँ, सीखता हूँ और काम दोहरा सकता हूँ। फिर तो तुम्हें यहाँ जिंदा रहने के कुछ तरीके सीखने होंगे। यहाँ नारियल की बहुतात है, खाने और पीने के लिए 2 फायदे एक में। शुक्रिया, मैं देखने, सीखने और दोहराने के लिए तैयार हूँ। बताओ, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? आम। ओह आम। इन पके आमों को देखो, दरख्तों पर लगे हैं। मैं कभी सैर नहीं होता। ओहे हम। मैं ये मालूमात अपनी याददाश्त में महफूज कर रहा हूँ दोहराने के लिए। मेरे बाद दोहराओ। एआई याददाश्त में महफूज करता है। कहाँ? याददाश्त? तुम तो जल्दी सीखने वाले हो। ये काम करके मुझे भूख लगने लगी है। पिक्सल रुका और अपनी याददाश्त में तलाश करने लगा। मुझे पता है, हम जब चाहें तुम्हारे पसंदीदा आम ढूंढ सकते हैं। वाकई तुम बहुत तेज सीखने वाले और एक होशियार मददगार हो। इन दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाए, जो सीखने की एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। ओ, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जो पीछे रहे वो हारा। मेरे पीछे आओ। तुम जाओ। मैं बस इस साइट को अपने पसंदीदा में शामिल कर रहा हूँ ताकि दोबारा आ सकूं। एक लम्हा लेकर अपनी याददाश्त को तरतीब दे रहा है। नई तालीम शामिल करते हुए पुरानी मालूमात को ताजा कर रहा है और यूं मुसलसल खुद को बेहतर बना रहा है। अरे मौसम बदल रहा है, अब रिचार्ज करने का वक्त है। तुम्हें जानकर बहुत खुशी हुई मेरे होशियार एआई दोस्त। दोनों दोस्त रात गए तक बातें करते रहे और डोडो बेताब है पिक्सल को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए। और यूं शुरू हुई डोडो की दिलचस्प मुहिम और पिक्सल एआई के साथ ज़हीन सीखने का सफर। उस सफर में शामिल हूं। अभी सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ होशियार बने। डुड्डू की स्मार्ट कड़ियों में खुश आमदीद। और मैं हूं पिक्सल एआई। एक सुबह सवेरे डूडू साहिल पर चहलकदमी कर रहा था। वो किस्मत आजमाना चाहता था कि शायद उफुक पर कोई डुल्फिन देख ले। तभी उसने लोलो को एक टोकरी लिए आते देखा। डोडो को एक बड़ा ख्वाब आया
एक बड़ी टोकरी मजेदार फलों से भरी हुई। उसने सोचा नाश्ता और फौरन लोलो की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो करीब पहुंचा तो टोकरी में कुछ फल नजर आए। ओह डूडू, जल्दी मेरी मदद करो, ये बहुत भारी है। यकीनन मदद करूंगा, लेकिन वादा करो कि थोड़ा सा मेरे साथ भी शेयर करोगी। उसी लम्हे पुक्सल दौड़ता उछलता हुआ आ गया। फिर वो हवा में तैरने लगा और बोला, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे साथ कुछ मजे करना चाहते हो? डूडू गहरी सोच में खो गया। आम, मजेदार आम। बड़े गोल पक्के हुए रसदार आम, तुम हमेशा मेरे पसंदीदा हो। ये सुनते ही पक्सल भी तसव्वुर करने लगा, कुछ फल इधर उधर बिखरे हुए। वाह, ये फल डेटा से भरे हुए हैं जो हमें मालूमात देते हैं। डेटा वो क्या होता है? क्या तुम किताब में छिपे हुए नंबरों और हरूफ? डेटा यानी वो तमाम तफसीलात जो हम देख सकते हैं और जिनका मुआजना कर सकते हैं, और साइज, रंग और शक्ल को देखते हैं। चलो आओ इन फलों पर कुछ डेटा जमा करते हैं। केला पहला, खरबूजा छोटा और तरबूज बड़ा और अंदर से लाल होता है। ठीक है, जबरदस्त। अब मैं इन डेटा को प्रोसेस करूंगा ताकि कुछ सीख सकूं। मैं देख रहा हूं कि इन्हें जोड़कर कैसे बसीरत हासिल की जाए। हम एक चीज हासिल करें जिसे हम ऑनसाइट यानी बसीरत कहते हैं। कभी कभी ये मुश्किल होता है और कोई पैटर्न नहीं मिलता, लेकिन जब हम दरस्त तज्जिया करते हैं तो कीमती मालूमात हासिल होती हैं। तो इनसाइट का मतलब है डेटा से कुछ सीखना। ये मालूमात हमें होशियार फैसले करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर जब हम दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं, डेटा हमें हकायक बताता है, जैसे सिर्फ आधा तरबूज बचा है, लिहाजा हम उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। हम रंग, शक्ल, वजन का फ़र्क महसूस या मुवाजना कर सकते हैं, जैसे बड़ा या छोटा, भारी या हल्का। डेटा हमें हकायक बताता है और मालूमात हमें वो हकायक समझने और अच्छे फैसले करने में मदद देती है। फिर हम उनको पेश कर सकते हैं, जैसा कि तुमने पहले कहा, ग्राफ, चार्ट। वाह, डेटा तो जैसे एक पहेली है और मालूमात तब है जब हम उसे हल कर लें। स्मार्ट। तो डेटा हमें बताता है कि क्या मौजूद है और मालूमात हमें बताती है कि हमें क्या करना है, जैसे आगे की मंसूबाबंदी। पिक्सेल डेटा को तरतीब देकर महफूज करता है। अब उसे अपलोड, शेयर या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ओ, आज का दिन तवील रहा, लेकिन मजेदार भी, क्योंकि हमने कुछ नया सीखा। हाँ, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अगली बार और भी डेटा, मेरा मतलब है फिल, लाने होंगे। डेटा बहुत अहम और कीमती है। ये सब कुछ बयान करता है और बोरंग नहीं होना चाहिए। ये तवील उर्से तक बाकी रह सकता है, लेकिन अगर ख्याल न रखा जाए तो मिट भी सकता है, जैसे रीत जो बह जाए और गायब हो जाए। डोडू की स्मार्ट टीम में खुश आमदीद। जितना ज्यादा आप तलाश करेंगे, इतने ही ज्यादा होशियार बनेंगे। हेलो, मेरा नाम डोडू है। और मैं हूं पक्सल। मैं बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से आपको रोशनास कराऊंगा। रोबोट की तरह सीखना, एआई कैसे होशियार होता है। एक खूबसूरत धूप भरी सुबह में जंगल जाग रहा है। लंबी सैर के बाद थका हुआ डूडू आराम कर रहा था। वो समंदरी खुल खोद रहा था कि किसी की आवाज आई। ओ मेरा प्यारा कीला, सबसे मजेदार। मोमो कुछ खा रहा था। अरे, क्या टक टक टो खेलना चाहते हो? बहुत खुश होकर वो नीचे कूदा और अपनी छोटी सी रक्स की हरकत की। ओरे, मुझे देखो। फिर आहिस्ता चलो। ओह, इंतजार नहीं हो रहा। ये कैसे खेलते हैं? हो, हाँ हाँ। ये गर्ड बनाओ। ऐसे नहीं, सीधी लाइनें। औहा, अब समझ गया। और यहाँ आप ओ और एक्स रखते हैं, एक तरफ का इंतखाब करते हैं। सारी देर पुक्सल देख रहा था और तजस्सुस में मुब्तला हो गया। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? ये दिलचस्प खेल लग रहा है सीखने के लिए। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। जरूर। सबसे पहले हमें 2 खिलाड़ी चाहिए। फिर आपको सोचना है, कवायद और मंतिक लागू करनी है। जीतने के लिए 3 हर्फ एक कितार में चाहिए। अच्छा, समझ गया। अब खेल के नोट्स अपडेट कर रहा हूँ। अगला कदम क्या है उस अमल में?
आपके 3 हर्फ उफुकी, अमूदी या तिरछे हो सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो मुखालिफ की हरकतें रोक सकते हैं। ठीक है, हदायत और खिलाड़ियों की हरकतें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब याददाश्त में महफूज कर रहा हूँ। 3 कितारों और 3 कालमों वाला मुरब्बा बनाएं, यानी 9 खानों का गरड। एक खिलाड़ी ओ हो, दूसरा एक्स, फिर बारी बारी खाली खानों में हर्फ रखें और मुखालिफ की हरकत को रोकने की कोशिश करें। समझ गया? जो पहले 3 एक कितार में हासिल करे वो जीतेगा। अगर तमाम खाने भर जाएं तो कोई नहीं जीतता। ये बराबर का खेल होता है। अरे समझ गया, क्या मैं खेल सकता हूँ? जरूर, रीत में गर्ड बनाने से शुरू करो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, नेक तमनाएं। शुक्रिया। तुम पहली बारी ले लो, मैं बड़ा लड़का हूँ। आओ बंदर मोड पर चलते हैं। मेरा मतलब है बहुत आसान। रको, तुम्हारी सिखाई हुई चीजों को एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, याददाश्त से हासिल कर रहा हूँ। ये 2 खिलाड़ियों के लिए एक जल्दी और आसान खेल है। अमकान दरमियान वाले खाने के हक में होता है। आप 3 कितारों और 3 कालमों के साथ एक बड़ा मुरब्बा ग्रड बनाते हैं। एक खिलाड़ी एक्स होता है, दूसरा ओ। आप खाली खाने में अपनी बारी लगाते हैं। मकसद 3 हुरूफ एक कितार में हासिल करना होता है, इफ्की, अमूदी या तिरछे। ये सूचने, रोकने और मजा करने का खेल है। शाबाश। सीखना मुकम्मल हुआ। उसके साथ सूरज ढल रहा था और मोमो के घर जाने का वक्त हो चुका था। ये मजेदार था। उम्मीद है जल्द दोबारा मुलाकात होगी पिक्सल, मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। अब आओ, इन्हें डोडो के जजीरे पर देखें, जहां वो पक्सल एआई के साथ दिलचस्प तालीमी महमात में मसरूफ हैं। सफर में हमारे साथ शामिल हों। अभी सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ मजीद समझदार बने। डोडो की स्मार्ट टीम में खुशामदीद। जितना ज्यादा आप तलाश करेंगे, इतने ही ज्यादा होशियार बनेंगे। हेलो, मेरा नाम डॉडू है। और मैं हूं पक्सल। मैं बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से आपको रोशनास कराऊंगा। क्या एआई बच्चों की तरह पैटर्न के जरिए सीख सकती है? डोडो के जजीरे पर एक रोशन और हवादार सुबह थी। हवा गर्म थी और दरख्तों के दरमियान जोश व खरोश की गूंज थी, जहां महमजोई हमेशा एक पैटर्न के फासले पर होती है। डोडो एक सुस्त सुबह गुजार रहा था और पकंग के ख्वाब देख रहा था, मजेदार फलों और नमकीन चीजों से भरपूर। फिर अचानक जाग गया। वाह, ये तो मजेदार था। मैंने सुना है सुबह के ख्वाब हमेशा सच होते हैं। राका भी जाग गया था और उसका मतलब था कि शरारत कभी भी हो सकती है। उसने डोडो को देखा और दौड़ता हुआ आया। उसके जोश को देखते हुए पक्सल ने उन्हें हैरान करने का मंसूबा बनाया। राका, तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। उसे हल करो और अपनी पसंदीदा चीजें हासिल करो। काम यह है कि पहेलियों के रास्ते पर चलो, हर पैटर्न को हल करो और इनाम हासिल करो। सिर्फ अगर तुम अपनी पैटर्न पहचानने की महारत इस्तेमाल करोगे तभी कामयाब हो सकते हो। ये दिलचस्प और मजेदार होगा। डॉडू, तुम्हारे लिए इनाम है आम या हा बंदर वाली महारत। और मेरा मतलब है तुम्हारी पैटर्न पहचानने की महारत बहुत जरूरी है और तुम अपनी पसंदीदा चीजों से भरी पकड़ने का ताला खोल पाओगे। तैयार हो तो मेरे साथ आओ। ओह हाँ, मैं चीजें पहचानने में बहुत अच्छा हूँ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पैटर्न पहचानो। क्या नजर आ रहा है? अशकाल इस्तेमाल करते हुए गौर से सोचो। अगर पहला दायरा है, फिर चौकोर, फिर दोबारा दायरा, तो अगला क्या होगा? चौकोर, क्योंकि ये आगे पीछे जा रहा है। बहुत आसान, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पैटर्न आवाज पर होगा। तैयार हो? हाँ, इस तरफ आओ। गौर से सुनो। डंग डोंग डंग डोंग डंग। अगली आवाज क्या होगी? डोंग है, फिर पकड़ लिया। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बारी। हम बड़े और छोटे पैटर्न खेलेंगे। बस्कुट के साथ। अगर बड़ा मेरे लिए है तो तुम्हारे लिए है छोटा वाला। हाँ, लो ये लो। दादा। ओ शुक्रिया। ओ नहीं, शरारती राका। पिक्सल को एहसास हुआ कि उसे पैटर्न से धोखा दिया गया। अरे पक्सल, क्या हम नमकीन चीजों में भी पैटर्न तलाश कर सकते हैं? यकीनन। याददाश्त में तलाश कर रहा हूँ, मेरे साथ आओ। मुझे मालूम है कहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो सरप्राइज की तरफ बढ़ो। पैटर्न की पहचान है बाएं दाएं
हम यानी पहले बाएं फिर दाएं। हाँ, पहले बाएं फिर से दाएं। उन्होंने पहचाना कि पैटर्न हर जगह होते हैं, अशकाल में, आवाजों में, रंगों में, यहाँ तक कि समतों में भी। जब वो आखिरी मरहले पर पहुंचे, रास्ता रोशन हो गया और मजेदार चीजों की एक चादर पैटर्न में सजी हुई नजर आई। वादा करो कि बांटोगे। छोटी उंगली वाला वादा, मैं अच्छा बनूंगा, अब कोई चालाकी नहीं। और जैसे सूरज समंदर में गुरूब होने लगा, टीम ने हंसते हुए खाया और दोबारा पकंक के पैटर्न की मंसूबाबंदी की। क्योंकि पैटर्न किसी भी चीज में हो सकता है, मैं उसे अपने डांस मूव्स में शामिल करने वाला हूँ। 1 2 3 और 1 2 3। मेरे बात कहो तादा। रात और दिन के पैटर्न के साथ राका ने अलविदा कहा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब आओ इन्हें डूडू के जजीरे पर देखें, जहां वो पक्सल एआई के साथ दिलचस्प तालीमी महमात में मसरूफ हैं। सफर में हमारे साथ शामिल हों। अभी सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ मजीद समझदार बने। खुश आमदीद डूडू के स्मार्ट अमले में। और मैं हूं पक्सी एआई। रोज हल्की एक रोशन सुबह थी। दरख्तों में नर्म हुआ चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। सनी खुशी से फूलों में उछलती, हर खुशबू पर नाक फड़काती थी। उसकी खुश मिजाज सैर उसे साहिल तक ले आई, जहां नर्म घास सुनहरी रीत में बदल गई। तभी उसने पुक्सेल को देखा, खुशी से आंखें फैल गईं और वो दौड़कर उसके पास पहुंची। आका सारे, ये मौसम देखो, आज तो खेल के लिए बेहतरीन दिन है। किसी ने खेल कहा? मुझे शामिल करो, बस शर्त यह है कि ज्यादा दिमाग न लड़ाना पड़े और खेल मालूमात से ज्यादा मजे का हो। बेहतरीन वक्त पर आए हो डूडू, तुम भी खेल सकते हो। मैंने अभी अभी अपना मंतिक चिप अपडेट किया है। उसे कहते हैं इफ देन एल्स मंतिक। ये मुझे नजर आने वाली चीजों पर फैसला करने में मदद देता है। सोचने के उसूल जैसे दिमागी खेल। मेरी नई मंतिक आजमाओगे? मेरा दिमाग कम से कम चंद कोकी चिप्स मांगता है, लेकिन आओ देखते हैं। ये रहा। अगर धूप हो तो मैं सुनहेट पहनूंगा, वरना छितरी ले जाऊंगा। धूप है तो सुनहेट। अब क्या, चलो आगे। जबरदस्त मंतिक का इस्तेमाल मुझे पसंद आया, आसान है और सीधा सीधा है। मेरी बारी। अगर मुझे आम दिखे तो मैं खा लेता हूँ, वरना तलाश जारी रखता हूँ। तुमने समझ लिया, चलो आगे। अगला मरहला। तीनों चलते कूदते एक पगडंडी पर गए और एक खुला मैदान आया। ध्यान से, एक पानी का छोटा गड्ढा। कादा क्या है? अगर पानी थोड़ा हो तो मैं छलांग लगा देता हूँ, वरना मैं उसमें से फिसल कर निकल जाता हूँ। आओ डोडो, अगर तैयार हो तो मेरे पीछे आओ। तैयार हो डोडो तो चलो शुरू करें। हाँ, ये तो मजे की मंतिक होगी। अरे, मुझे एक बड़ा पानी का गड्ढा मिला, देखो मैं जा रहा हूँ। वो ऊंचा अछली और जोर से छिपाक करती हुई गड्ढे से गुजर गई। अब मेरी बारी। एक ततल्ली या भंभना करती मुखी, तुम क्या करोगे? अगर ततली हो तो मैं मुस्कुरा कर उसके पीछे जाता हूँ, वरना मैं साकत खड़ा रहता हूँ। हो वाह, ये मक्खी है तो मैं साकत खड़ा रहता हूँ। अगर भंभनाए तो मैं झुक जाता हूँ, वरना मैं कहता हूँ भागो। कमाल है। अगर तुम रास्ता मुकम्मल करो तो इनाम मिलता है, वरना वापस जाओ और दोबारा कोशिश करो। तुमने इनाम कहा? हाँ, हमने पूरी मंतिक अपनाई और मजा भी आया। ये बहुत मजे का था। मुझे इनाम का इंतजार नहीं हो रहा और मुझे तुम्हारी एआई मंतिक बहुत पसंद आई। ये लो, खूब हासिल करदा इनाम। आज तुम दोनों ने सीखा कि एआई मंतिक को कैसे इस्तेमाल करती है। मेरे साथ शामिल हो। अगर हम जबरदस्त हैं तो जश्न मनाते हैं, वरना तब भी जश्न मनाते हैं। अगर मजा आया तो एंजॉय करो, वरना दोस्ती हमेशा बाकी रहेगी। उन्होंने सीखा कि उसूल और मंतिक हमें होशियार फैसले करने में मदद देते हैं। उसके साथ ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ में डूबने लगा और ये वक्त था कि सुनी अपने घर का रास्ता तलाश करे।
खुदा हाफिज सबको। मुझे हमारी अगली उछलती कौदती मुहिम का बेसब्री से इंतज़ार है। डोडो की स्मार्ट टीम में खुश आमदीद। जितना ज्यादा आप तलाश करेंगे इतने ही ज्यादा होशियार बनेंगे। हेलो, मेरा नाम डोडू है। और मैं हूं पक्सल। मैं बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से आपको रोशनास कराऊंगा। खला में एआई, क्या रोबोट दूसरे सियारों की खोज कर सकते हैं? डोडो पक्सल की मरीख तक तहकीकाती मुहिम। डोडो पक्सल की दुनिया में हर सवाल एक नई मुहिम है। इस सफर में शामिल हूं। अभी सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ मजीद होशियार बने। ये उनमें से एक गर्म रात थी डोडो के जजीरे पर, और वो सो न सका। वो कुछ बातों पर सोच रहा था और उसने पुक्सल को ढूंढने का फैसला किया। शायद वो उसे कुछ जवाबात ढूंढने में मदद दे सकता है। हेलो डोडो, फिर रात को सोच विचार चल रही है। मैंने अभी अपनी याददाश्त तरतीब दी है और कुछ अहम तहकीकाती डेटा महफूज किया है। क्या मैं किसी बात में आपकी मदद कर सकता हूँ? ओह बिल्कुल, मैं सो नहीं पा रहा। मेरा दिमाग बड़े सवालात से भरा हुआ है, जैसे जगनू क्यों चमकते हैं, सितारे क्यों झलमलाते हैं, और तहकीक होती क्या है। तहकीक तब होती है जब हम सवालात करते हैं, गौर से देखते हैं और इडिटा कहलाने वाली मालूमात इकट्ठी करते हैं ताकि जवाबात तलाश कर सकें। और सुनो, क्या तुम जानते हो कि एआई तहकीक में मदद कर सकता है और उस काम में बहुत माहिर है? इस बात से मुझे याद आया कि मैं एक बेहतरीन उस्ताद को जानता हूं जो तुम्हारी तलाश में मदद दे सकता है। वो है प्रोफेसर वुज, और हम उन्हें कभी कभार क्लाउड यानी ऑनलाइन में पाते हैं। वाह, ये तो जबरदस्त है। चलो चलते हैं। डोडो और पिक्सल सबसे ऊंचे दरख्त की तरफ गए जहां प्रोफेसर रहते थे। एक ज़हीन उलो जो कभी नहीं सोता जब सीखने के लिए कुछ होता है। डोडो, पक्सल, खुश आमदीद। मैं अभी एक शानदार तहकीकी मकाला पढ़ रहा था। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? उम्मीद है आप सवालात लेकर आए हैं। हेलो प्रोफेसर, हमारे पास वाकई सवालात हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे। जरूर, बोलिए। जबरदस्त। तो पहला सवाल है, जगनू कब, कहाँ और क्यों चमकते हैं? जुगनू सबसे ज्यादा फाल होते हैं रात 8:30 पर। ये कीले के दरख्तों के पास पाए जाते हैं और अपनी चमक खुद पैदा करते हैं जो तेज हवा में मध्यम हो जाती है। ओह, तुम तो मेरे दोस्त पिक्सल एआई जैसे हो, जो सोचने में सफर मददगार है। एआई अंदाजा नहीं लगाता, हम पैटर्न्स और डेटा से सीखते हैं, फिर मंतिक इस्तेमाल करते हैं ताकि होशियार फैसले ले सकें। जब बात अंदाजे की न हो तो आसमान में वो चमकती हुई बादल क्या है? ये खला में एक बहुत बड़ी गर्दिश की तरह है जिसमें बेशुमार सितारे हैं। डोडो, ये है मुल्की वे, हमारी कहकशां, सितारों, सैयारों और खलावी गर्द का एक बड़ा मजमुआ। हम उसके अंदर ही रहते हैं। तो ये दूध की नहीं बनी, बस कहानियों में। कदीम सितारा शुनासों ने सोचा कि ये आसमान पर फैले हुए दूध की तरह लगती है और कायनात में बहुत सी कहकशाएं हैं। आज हम एआई और ताकतूर दूरबीनों की मदद से उसकी साख्त का नक्शा बना सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी जान सकते हैं कि कहकशाएं कैसे बढ़ती हैं। रखो, चूंकि सितारों के गर्द सियारे होते हैं, क्या तुम समझते हो कि हम उनमें से किसी पर जा सकते हैं? ये अगला बड़ा सवाल है जिसे साइंसदान इस वक्त एआई की मदद से तलाश कर रहे हैं। और अंदाजा लगाओ कहाँ? मरीख, सर्ख सयारा जो जमीन से ज्यादा दौर नहीं। एक गर्द आलौद सियारा जिस पर रोबोटों के निशानात हैं। इंसानों ने मरीख पर एआई से चलने वाले रोवर्स भेजे हैं, जैसे परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी। ये तहकीक करते हैं, तस्वीर लेते हैं और सैयारे पर पानी के आसार तलाश करते हैं। मरीख सर्द और खशक है, वहाँ दिन जमीन से ज्यादा लंबे होते हैं। एआई रास्ता तलाश करने और मिट्टी से पत्थरों के नमूने जमा करने में मदद करता है। तो रोबोट पहले जाते हैं ताकि देख सकें क्या वहाँ जाना महफूज है। जी हाँ, एआई हुआ की जांच, जमीन का स्कैन करने और यहाँ तक कि खला नौर्दों के रहने के लिए मुमकिन जगहों की तजवीज़ देने में मदद देता है। दर हकीकत एआई को तरबियत दी जा रही है ताकि वो मरीखी मिट्टी से घर बना सके, मनजमद पानी तलाश करे और यहाँ तक कि वहाँ खुराक उगा सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक गर्द आलूद सर्ख सहरा नुमा सैयारे को नई जमीन में तब्दील करना। बिल्कुल, लेकिन ये सब तहकीक से शुरू होता है। बहुत ज्यादा तहकीक, सवालात पूछना
और AI के जरिए मजीद दरियाफ्त करना और उसकी तैयारी करना। उन्हें दूरबीन से देखना पहला कदम है। क्या तुम उसे थोड़ा करीब से देखना चाहते हो? हाँ, ये शानदार होगा। जितना ज्यादा मैं सवाल करूंगा इतना ही ज्यादा सीखूंगा। मैं हर चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ, साबित कदम रहते हुए, चाहे अभी मुझे नींद ही क्यों ना आ रही हो। तो फिर तुम तो पहले ही एक मुहक्किक हो डूडू, अपनी दिलचस्पी के साथ। और कौन जाने, शायद एक दिन तुम तहकीक करते करते मरीख तक पहुंच जाओ। मैं डूडू हूँ, कायनात का महमजो। उसके साथ रात का उख्तिताम हुआ, लेकिन सफर जारी रहा। मेहनत और लगन के साथ हमारी तमाम ख्वाब हकीकत बने और हम सितारों तक पहुंचे। 2-2 पिक्सल वर्ल्ड में तहकीक का एक नया दिन शुरू हो चुका है। हर सवाल एक नई मुहिम की शुरुआत है, शायद किसी दूसरे सैयारे तक की भी। आओ अब हम उन्हें डूडू के जजीरे पर देखें, जहां वो पिक्सल AI और दोस्तों के साथ दिलचस्प तालीमी मुहिमात में मसरूफ हैं।